ये था वो कुआं जहाँ से हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया था। यहाँ एक और यहाँ पर देखें ये ताला लगाया गया है। यहाँ पर ग़ज़वा हुनैन का माल गनीमत इस जगह तकसीम किया गया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे उम्रे का एहराम यहाँ से बांधा और फिर रातों रात वापस इस जगह पहुँच गए। तो आज हम आपको इसकी मुकम्मल ज़ियारत करवाएंगे। कल्चरल हेरिटेज यानी सकाफ़ती विरसा है इनका। अंदर से दिखाता हूँ कि अंदर से कुआँ कैसा है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको मस्जिद जाना की ज़ियारत करवाऊँगा। वो मस्जिद जहाँ से हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांध कर उम्रा अदा किया था। वहाँ है एक कुआँ भी है जिस कुएँ से हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया था। उसके अलावा जब ग़ज़वा हुनैन हुआ था तो बहुत सारा माल गनीमत जमा हुआ था, तो इसी मुकाम पर माल गनीमत तकसीम किया गया। तो चलो चलते हैं उस मस्जिद में। मैं यहाँ से बस आती है, उस बस पर जाऊँगा और आपको भी बताऊँगा। बिल्कुल वो फ्री जाती है, 1 रियाल नहीं लेती। मस्जिद अल हरम से चलती है और आपको बताऊँगा कि वो मस्जिद अल हरम के किस हिस्सा से चलती है। तो मुक़द्दस ज़ियारत के लिए लेकर जा रहा हूँ, लेकिन आपका हक़ बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। मस्जिद जिराना मस्जिद अल हरम से 24 किलोमीटर दूर ताइफ की जानिब वाक़या है। मेरे पीछे बहुत बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन मौजूद है। इस मस्जिद की जो कुछ हिस्ट्री इस तरह है कि जब फ़तह मक्का हुआ तो मक्का और ताइफ के दरमियान बहुत से कबीले बाद थे। उन्होंने इस्लाम कबूल ना किया। उन कबीलों ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर हुई तो फिर मुसलमानों ने अपनी तैयारी करना शुरू की और तैयारी करके पहुँचे उस इलाके में। वहाँ 2 कबीले मशहूर थे, एक हवाज़न और एक सकीफ़। ये दोनों बहुत ताकतवर थे, इनके पास असला और जंगजू बहुत ज़्यादा थे। तो जब मुसलमान वहाँ पहुँचे तो जो छोटे छोटे कबीले थे उनको मुसलमानों ने शिकस्त दी और ये वाले जो कबीले थे इनको भी मुसलमानों ने शिकस्त दी और इस इलाके से, ताइफ के इस इलाके से बहुत सा माल गनीमत जमा हुआ और इस ग़ज़वा को ग़ज़वा हुनैन कहते हैं। तो बहुत सा माल गनीमत जब जमा हुआ तो मुसलमानों ने वो माल गनीमत वहाँ से लाकर भेड़ बकरियाँ और कैदी सब यहाँ इस जगह, ये जो जिराना का मकाम है, यहाँ पर लाकर यहाँ स्टे किया। यहाँ वो माल गनीमत तकसीम किया और यहाँ से हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त यहाँ से एहराम बांधा। यहाँ एक कुआँ है, आपको वो भी दिखाते हैं। इस कुएँ से गुस्ल किया और यहाँ से एहराम बांधा और फिर मस्जिद अल हरम की तरफ गए और रातों रात ही फजर की नमाज से पहले दोबारा उम्रा करके वापस इस जगह पहुँच गए। ये खाना काबा से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर है। तो ये ताइफ की तरफ वाक़या है। तो चलो आपको कुछ और भी इसका विज़िट करवाते हैं। लेकिन उस तरफ ये था कि यहाँ मस्जिद नहीं हुआ करती थी। इस्लाम की आमद से 200 साल बाद यहाँ एक मस्जिद तमीर की गई। लेकिन अब ये जो नई मस्जिद है ये सऊदी हुकूमत ने अपने दौर में तमीर किया है। इसे काफ़ी बड़ी मस्जिद है। आपको मस्जिद की भी ज़ियारत करवाएंगे और साथ उस कुएँ की भी जहाँ से हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया था। तो चलो चलें, पहले कुएँ की तरफ चलते हैं, फिर मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की तरफ चलेंगे। यहाँ पर देखें हुज्जाज किराम उम्रा ज़ायरीन एहराम बांध रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर वाशरूम है। तो यहाँ से गुस्ल करते हैं और अपना एहराम बांधते हैं और वो कुआँ उस जगह पर है। तो मैं आपको अभी ले जा रहा हूँ वहाँ पर। तो यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, कल्चरल हेरिटेज यानी सकाफ़ती विरसा है इनका। और इसे ताला लगाया गया है, इसके गिर्द 4 दीवारी की गई है। और यहाँ पर देखें ये ताला लगाया गया है, यहाँ पर ये इसका दरवाज़ा है और हर तरफ से ये बंद है। और पहले देखें वहाँ से एक पाइप निकाला है और यहाँ ये एक टैंकी बनाई गई है बड़ी सी। तो इसमें पानी लाया जाता था, फिर वो उस पाइप से आगे पहुंचाया जाता था। उनके साथ ये देखें ये पाइपलाइन जा रही है। आपको अंदर से दिखाता हूँ कि अंदर से कुआँ कैसा है। ये देखिए अंदर से कुआँ ऐसा, ये वो कुआँ जहाँ से हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांध कर गुस्ल किया था। और इसके ऊपर ये छत डाली हुई है कुएँ के ऊपर, अंदर से भी बंद है, बाहर भी एक दीवार की गई है और अंदर बंद है। ये था वो कुआँ जहाँ से हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया था। जो वज़ू के पानी के लिए एक टैंकी बनाई गई है ये वाली, और यहाँ से मेन इंट्रेंस है जो मस्जिद के अंदर की तरफ जाने की जगह। इस तरफ है वाशरूम औरतों के लिए। तो चलो चलते हैं मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की तरफ। यहाँ पर जूते रखने के लिए रैक बनाया हुआ है और इस तरफ फ्रीज़र है, इनमें ठंडे पानी की बोतलें पड़ी हैं, तो कोई भी यहाँ से पी सकता है। और ये देखें ये हुज्जाज किराम इंडिया से हैं माशाल्लाह। ये मेन गेट मस्जिद का।
देखें कितनी खूबसूरत मस्जिद है अंदर से। गुस्ल करके ihram बांध के यहाँ पर नफल अदा करते हैं और फिर जाते हैं मस्जिद अल हरम की तरफ। मर्दों के लिए है और औरतों के लिए ये वाला हिस्सा है, नमाज के लिए ये वाला दरवाज़ा है। और यहाँ पर कुछ उर्दू में किताबें पढ़ी हुई हैं, नमाज का तरीका, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा। मस्जिद का सिर्फ एक मीनार है ये वाला। यहाँ लिखा हुआ है मस्जिद जिराना मुसलमानों के लिए आम मस्जिद की तरह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी ज़ियारत का हुक्म नहीं दिया। और यहाँ पर टैक्सियाँ खड़ी हैं, लोग टैक्सियों पर आते हैं। और उस तरफ वो बस है, मेट्रो बस, जो बिल्कुल फ्री सर्विस फ्राहम कर रही है मक्का मुकरमा में। तो ये था कुछ मस्जिद का व्यू। आपको मस्जिद के इर्द गिर्द के जो बाज़ार हैं उसका विज़िट करवाते हैं। धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी है। जिराना एक छोटा सा देहात है, ये मक्का मुकरमा से 24 किलोमीटर दूर है। एक छोटा सा देहात पर लिखा हुआ बेरे जिराना, तरीक जिराना। और यहाँ पर इनके पास तरबूज देखें, माशाल्लाह बहुत बड़ी साइज़ के तरबूज हैं ये, माशाल्लाह। ये देख रहे हैं, ये फल सब्ज़ी, और इस तरफ तरबूज। ये देखें ये तरबूज कितने बड़े, और वो उस तरफ भी फल वगैरह हैं। और ये इस तरफ गरमा, खीरा, टमाटर, सेब, माल्टा सब कुछ लगा के बैठे हुए हैं। लगी है काफ़ी ज़्यादा और कुछ खाने के लिए लेना है यहाँ से, तो अभी देखते हैं। सुबह उठते ही आपके लिए वीडियो बनाने के लिए पहुँच गया था। बन चुका है मेरा तामिया। इसके अंदर देखें क्या कुछ डाला है। रोटी के अंदर अंडा डाला है, चिप्स डाली है और खीरे हैं। चलते हैं वापस मक्का की तरफ, उसी बस में जिसमें आए थे। चुका हूँ बस पर। मस्जिद जिराना मिकात है। मिकात जब पाकिस्तानी और इंडियन बंगाली लोग अपना पहला उम्रा अदा करते हैं मस्जिद अल हरम में, तो उसके बाद जब उनको दूसरा उम्रा अदा करना होता है तो वो यहाँ मस्जिद आयशा जाते हैं या मस्जिद जिराना आते हैं। और इसकी फजीलत कुछ यूँ है कि जब हमारे पैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से गुस्ल करके ihram बांधा था, तो इसलिए ज़्यादा लोगों की कोशिश होती है कि इस जगह आएँ, यहाँ से ihram बांध कर अपना उम्रा अदा करें। पहले लोग टैक्सियों पर आते थे, 100 रियाल देते थे टैक्सी वाले को, लेकिन अब मक्का बस सर्विस ने बिल्कुल ये मुश्किलात आसान कर दी हैं। अब कोई भी शख्स आ सकता है, बिल्कुल फ्री आ सकता है और फ्री जा सकता है। मैं अब आया हूँ और जाऊँगा, मेरा 1 रियाल भी नहीं लगेगा। अगर मैं टैक्सी पे आता मेरे 50-100 रियाल लगना था। तो ये मक्का बस सर्विस का बहुत फ़ायदा है, पूरे मक्का में चलती है, हर कोने से आपको ये बस मिलेगी। ये है मक्का बस का स्टेशन। यहाँ से मस्जिद जिराना और जबल नूर के लिए फ्री बस मिलती है। ये आप मरवा गेट से बाहर निकले मस्जिद की तरफ जाएं तो ये स्टेशन आपको वहाँ मिलेगा। तो ये 10 नंबर बस है, आगे लिखा होगा मस्जिद जिराना। अगर आप मक्का विलाग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दें। अगर आप मक्का की ज़ियारत देखना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक कर दें। और अगर आप पाकिस्तान के विलाग देखना चाहते हैं यहाँ क्लिक कर दें। और यहाँ क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।